MA MSc फूड एंड न्यूट्रिशन सेकेंड सेमेस्टर। आजकल हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, इसके पहले पिछले क्लास में चूँकि वीडियो कट हो गया था, मैंने एक असाइनमेंट दिया है यूनिट 3 से, जो आपको अभी वर्बली बता दे रही हूँ कि मैक्रो एंड माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसीज़ के बारे में आपको एक असाइनमेंट दिया जा रहा है। इस चैप्टर को पढ़ाया नहीं जाएगा क्योंकि पिछले आप ग्रेजुएशन में भी और पिछले सेमेस्टर्स में और अभी एट प्रेजेंट बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर्स में भी ये सब पढ़ रहे हैं पेपर में। तो आपको मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी प्रकार के विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, और फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई, के, इन सभी विटामिन्स की आपको उनके बारे में फ़ाइल बनानी है और स्पाइरल बाइंडिंग फाइल होगी। सभी न्यूट्रिएंट के बारे में बारी बारी से उठाइए। पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को लिखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे प्रोटीन, तो प्रोटीन का जस्ट इंट्रोडक्शन दीजिए, उसमें प्रोटीन की हिस्ट्री दीजिए, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, सोर्सेज हैं, और भारतीयों के लिए क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है। RDA 2020 के अकॉर्डिंग वो RDA का एक चार्ट बनाइए, और फिर डेफिशिएंसी एंड एक्सेस इफ़ेक्ट्स कौन से होते हैं विथ डायग्राम, आप जैसे मरासमस चाइल्ड, क्वाशियोकर चाइल्ड तो होने के क्या कारण हैं, प्रिवलेंस रेट क्या है, और कैसे इनकी थेरेपेटिक मेजर्स कौन कौन से हैं, कैसे इनको ठीक किया जा सकता है, इनके लिए प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या होगा। इसी तरह हर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी और उसके बारे में पूरा लिखना है। तो ये आप स्पाइरल बाइंडिंग कॉपी जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी या आपको कॉलेज बुलाया जाएगा 30 अप्रैल के बाद, या जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन होगी उसके अकॉर्डिंग जब आप कॉलेज में आएंगे तो सबमिट करिएगा। अभी आप घर पे हैं, आप प्लीज़ ये असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए। और मैंने एक लो कॉस्ट रेसिपीज़ की आपको स्पाइरल बाइंडिंग कॉपी बनाने के लिए कहा है और एक स्क्रैप बुक तैयार करने के लिए कहा है। तो ये सारे असाइनमेंट्स आप और न्यूट्रिशन एजुकेशन मटेरियल हर स्टूडेंट को एक एक तैयार करना है। जैसे फ्लैश कार्ड स्टोरी है या पपेट स्टोरी है, और फोल्डर्स हैं, जो भी आप बना सकते हैं। आपको एक एजुकेशन मटेरियल रूरल कम्युनिटी को एजुकेट करने के लिए न्यूट्रिशन एजुकेशन पर तैयार करना है। आज का जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म का मतलब होता है मद्यपानता। ये चैप्टर हिंदी की किताब में भी है, लेकिन एक ही आध किताब में है, कहीं और बुक्स में नहीं है। और जो पार्क एंड पार्क की प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन बुक है, उसमें चैप्टर 17 मेंटल हेल्थ करके एक चैप्टर है, उसमें ड्रग्स एंड एब्यूज़ और अल्कोहलिज्म इसके बारे में पूरा दिया हुआ है। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश की बुक्स कंसल्ट करना चाहते हैं उनके लिए वो नोट्स उसमें सफिशेंट हैं। आज मैं हिंदी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाला कि मैम हिंदी के भी नोट्स हम लोगों को दीजिए, तो आपको हिंदी वाली बुक से बता रही हूँ। मद्यपानता का मतलब होता है शराब का बहुत अधिक सेवन करना। जो लोग शराब पीने के आदी हो जाते हैं या व्यसनी हो जाते हैं उनको हम कहते हैं मद्यपानता यानी अल्कोहलिज्म। यहाँ ये बिल्कुल ही स्पष्ट करना आवश्यक है कि कभी कभी मद्यपान लेना या दवा के रूप में अल्कोहल लेना या सामाजिक समस्या, ये कोई सोशल प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कभी कभी लेना या मेडिसिन के रूप में लेना ये एक सोशल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुरुआत तो होती है शौक़ से, या सामाजिक परंपराओं के निर्वहन हेतु लोग शुरू करते हैं ड्रिंक्स लेना। आज जहाँ यार दोस्त मिलते हैं या कुछ गंभीर समस्या होती है तो उस समस्या से निपटने के लिए भी आदमी थोड़ा सोचता है कि चलो एक आध पैक ले लेते हैं, क्योंकि उसमें उसको ये लगता है कि वो अपनी समस्या को भूल सकता है। लेकिन अल्कोहल एक सोशल एब्यूज़ है।
यानी सामाजिक बुराई है, समाज की उन्नति और जो सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति को शराब से पूरी तरह से परहेज करना चाहिए। क्योंकि शराब जो है या ड्रिंक्स जो भी होते हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो, बेटा किताब बहुत बड़ी है इसलिए मैं बुक से ऐसे दिखा नहीं पा रही हूँ पूरी तरह कैमरे में, लेकिन जितना पोर्शन आपको दिखा सकती हूँ दिखा रही हूँ कि ड्रिंक्स ज़्यादा लेने से हमारे जो ऑर्गन्स हैं, ख़ास तौर से लीवर, हमारी आइज़ और मेंटल स्टेटस यानी यकृत, नेत्र, मानसिक एवं अन्य शारीरिक गतिविधियों पर बुरी तरह प्रभाव पड़ता है तथा समाज की अनैतिकता, महिला हिंसा, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, अपराध, हत्या, गरीबी, इन सभी को बढ़ावा मिलता है। अधिकांश सामाजिक अपराधों के पीछे मद्यपान यानी अल्कोहलिज्म की प्रभावी भूमिका होती है। अब अल्कोहलिज्म या ड्रिंक्स लेने के क्या कारण होते हैं? देखो, एक तो होता है, मैंने अभी कहा, शौक में मद्यपान करना। जब व्यक्ति शुरुआत करता है तो शौक में चलो आज हम भी लेकर देखते हैं कि कैसा लगता है। मित्रों का दबाव, अगर फ्रेंड्स प्रेशर डालते हैं यार थोड़ी सी तुम भी लेकर देखो, तो उसमें ये एक कारण बनता है। मद्यपान को सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ लेना और सामाजिक समारोह में शराब को परोसना आजकल यह सोशल सिंबल बन गया है, सामाजिक प्रतिष्ठा का एक माध्यम बन गया है कि यदि कोई भी शादी ब्याह हो, कोई पार्टी हो घर में, तो लोगों को शराब परोसी जाए तो इससे आपका स्टेटस ऊंचा माना जाएगा। व्यवसाय जनित या तनाव एक कारण हो सकते हैं। व्यवसाय जनित तनाव का मतलब जैसे बिजनेस है या जॉब है, उसमें टेंशन है तो आदमी अपने तनाव को दूर करने के लिए ड्रिंक्स लेने लगता है। शराब के दुष्परिणामों से अनभिज्ञ होना, वो लोग मद्यपान लेते हैं जिनको कि शराब के जो दुष्परिणाम है वो मालूम ही नहीं है कि इसका बुरा असर हमारे शरीर पर क्या पड़ता है। व्यक्ति की दुर्बल मानसिकता, शराब का आसानी से उपलब्ध हो जाना। दुर्बल मानसिकता यानी वो कमज़ोर मानसिकता का है, और शराब का आसानी से उपलब्ध हो जाना का मतलब ये होता है कि जैसे जो डिफेंस की, आर्मी, नेवी, इनकी जो कैंटीन होती हैं, इनमें स्टूडेंट्स बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इस पर टैक्स फ्री होती है, ये उन लोगों को आसानी से मिल जाती है तो वो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स लेते हैं। तनाव, बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति तनाव में हो या असफल प्रेम, उसका जो अफेयर कहीं चल रहा था, प्रेम था, वो असफल हो गया, उसमें हताश हो गया। कुंठा, हताशा ये है कि उसको जॉब नहीं मिल पा रहा है, पढ़ के बैठा है। इस कोविड-19 ने तो तनाव भी उत्पन्न किया है, हताशा भी उत्पन्न की है और कुंठा भी उत्पन्न की है। आदमी पूरी तरह से पटरी पे आया ही नहीं था कि फिर से लॉकडाउन की स्थितियां खड़ी हो गईं। तो जब ये सब तनावपूर्ण वातावरण रहेगा तो निश्चित रूप से परेशानियां होती ही हैं। अब कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी, साफ साफ मैं बता रही हूँ। मीडिया एवं फिल्म में मद्यपान के दृश्यों को महत्व देना, सब लिखा होता है, जितने भी आपके वो चलते हैं सीरियल्स वगैरह, उसमें लिखा होता है शराब पीना वर्जित है, लेकिन शराब पीते हुए भी दिखाए जाते हैं। तो लोग फॉलो तो उन्हीं को करते हैं, मीडिया और फिल्म को। व्यवसाय में सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने हेतु शराब का सहारा लेना, जैसे अपने बॉस को बुलाकर पार्टी देना, कॉकटेल पार्टी करना, उसमें शराब और मुर्गा परोसना ताकि उनका प्रमोशन हो जाए। घरेलू वातावरण, घरेलू वातावरण हमेशा हिंसापूर्ण वातावरण है, हमेशा घर में अशांति रहती है, तो व्यक्ति शांति पाने के लिए एकांत में बोतल खोलकर बैठ जाता है और वह धीरे धीरे मद्यपान का आदी हो जाता है। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण, जब गांव से शहर की ओर लोग आने लगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से मद्यपानता
बढ़ने लगी। अब इसके क्या फ़ीचर्स होते हैं? फ़ीचर्स ऑफ हैबिचुअल ड्रिंकर। जो लोग हैबिचुअल ड्रिंकर होते हैं, जैसे प्रातःकाल ही मद्यपान शुरू, सवेरा हुआ तो पानी, जैसे हम लोग उठ कर के मुँह धो के पानी पीते हैं, वो पानी न पीकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। पलायनवादी मद्यपान, घर से भाग भाग कर कहीं से पैसा चोरी करके मद्यपान करना। शराब की मात्रा का निरंतर बढ़ते जाना, आज 1 पैक, कल 2 पैक, धीरे धीरे करके बढ़ना। मद्यपान से सामाजिक कार्य प्रभावित होना। मद्यपान जब व्यक्ति करता है तो वो न तो समय पे उसकी नींद पूरी होती है, न उठ पाता है, न अपने जो भी सोशल वर्क हैं उन सब से वो कट जाता है, प्रभावित होने लगते हैं। असामान्य उसका व्यवहार हो जाता है। बेचैनी होना, बेहोश होना, वजन में कमी आना, जी मिचलाना, पेट में दर्द रहना और उल्टी की शिकायत बने रहना। यकृत के रोग हो जाते हैं यदि कोई डेली शराब पीने लगता है। परिवार से मारपीट तथा आपराधिक प्रवृत्ति, मारपीट करने लगता है, वो अपने होश में नहीं रहता। अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बताया कि मद्यपान क्या है और मद्यपान करने के क्या कारण होते हैं, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। सजेशंस फॉर कंट्रोलिंग अल्कोहलिज्म, कैसे हम अल्कोहलिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। शराब के विरुद्ध व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा का अभियान चलाना। शराब लोग न पिएं, इसके लिए लोगों को अवेयर करना। औरतें तो सड़क पर आ जाती हैं क्योंकि वो ही मार खाती हैं, वही शिकार बनती हैं, इसलिए वो जब प्रताड़ित होती हैं तो वो सब मिलकर सड़क पे आ जाती हैं कि शराब के ठेके बंद करे सरकार। लेकिन सरकार जो है वो बहुत देर में ही सुन पाती है, तब तक उनके घर नाश हो जाते हैं। औद्योगिक परिसरों में कार्य स्थितियों में सुधार करना। जो औद्योगिक परिसर हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो होते हैं, वहाँ पर उनकी ड्यूटीज़ बढ़ा दी जाएँ, उनके काम करने की अवधि बढ़ा दी जाए। काम में वो बिज़ी रहेंगे तो शराब नहीं पिएंगे। सामाजिक मनोरंजन के साधनों में वृद्धि करना। शराब के ठेके आबादी, विद्यालय, कारखानों, धर्म स्थलों, बस और रेलवे स्टेशनों से दूर रखना। नेता और अधिकारियों के द्वारा शराब का त्याग करना, ताकि समाज के सामने एक आईना, एक आदर्श प्रस्तुत किया जा सके। समारोह में शराब परोसने पर प्रतिबंध लगाना। सूखे दिनों यानी ड्राई डेज़ की संख्या बढ़ाना। ये पॉइंट आपको स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे आजकल नवरात्र चल रहे हैं तो कई लोग कहते हैं कि नहीं, नवरात्र में शराब नहीं पीनी है, मुर्गा नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है, तो इनको हम ड्राई डेज़ कहते हैं। इसी तरह मंगलवार और शनिवार हनुमान जी का दिन है, अगर हनुमान जी के भक्त हैं तो कहते हैं नहीं नहीं आज ड्रिंक्स नहीं लेनी है, तो ये ड्राई डेज़ कहलाते हैं। ड्राई डेज़ की संख्या बढ़नी चाहिए। शराब के विरुद्ध सामाजिक अभियान चलाना। महिलाओं का सहयोग लेना। महिलाएं आगे आएँ, महिलाएं इसके खिलाफत करें, तभी आगे काम बन सकता है। सरकारों के द्वारा क्लब से प्राप्त राजस्व का मुंह छोड़ना। जो मैंने अभी आपको कहा कि जो भी डिफेंस की, आर्मी, नेवी, इनकी जो कैंटीन्स होती हैं, इनमें एकदम राजस्व यानी टैक्स फ्री शराब मिलती है और सस्ती मिलती है, तो सरकार को इसके ऊपर से टैक्स इस पे भी लगाना चाहिए ताकि लोग इसका कम से कम सेवन करें। शराबियों द्वारा उत्पाद, कानून का उल्लंघन अथवा कोई भी अन्य अपराध करने पर तत्काल कठोर दंड देने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से अल्कोहलिज्म को कंट्रोल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने एक चैप्टर पढ़ाया अल्कोहलिज्म, आपको समझ में आया होगा। जिन भी स्टूडेंट्स को ना समझ में आया हो, चैट बॉक्स में क्वेश्चन डालें और पर्सनली कांटेक्ट करें। और असाइनमेंट्स अपने जल्दी से जल्दी घर में रहते हुए कंप्लीट करें। घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। कोविड-19 का खतरा हम सब के सिर पर मंडरा रहा है। तो बेटा, ये बहुत तेज़ी से केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, महामारी डिक्लेयर हो चुकी है
और इसका कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, इसलिए निश्चित रूप से आप सबको भी अवेयर रहना होगा। और अभी बहुत जल्दी सब्जी वब्जी वाले जो भी बेचने आते हैं उन पे भी रोक लग जाएगी, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड का ऐलान होने जा रहा है। तो बी केयरफुल, आप सब सुरक्षित रहें, स्वयं भी सुरक्षित रहें और सबको सुरक्षित घर वालों को भी रखें। थैंक यू।